नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 30 बाई 38 में पूर्ण वास्तु अनुरूप घर कैसे बनाएं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, उसी आधार पर ये प्लान रेडी किया गया है। अगर आपको इसका डायमेंशन चाहिए तो आप कमेंट करें, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई प्लान देखना चाहते हैं तो उसका साइज कमेंट में जरूर लिखें। सबसे पहले देखिए, ये जो प्लान है वैदिक वास्तु के अनुरूप है। कैसे बनाना है, दिशा को ध्यान में रखना है। किस दिशा का है? पूरब दिशा का है। पूरब दिशा किसको कहते हैं? प्रॉपर अगर 90 डिग्री आती है तो पूरब दिशा है, हर बार आपको बताया गया है। ठीक है, कैसे देखना है? आपको अपने सेंटर से देखना है कि आपका 90 डिग्री आ रहा है, कम या ज्यादा आ रहा है तो वो पूरबमुखी घर नहीं माना जाएगा, उसका वास्तु अलग से सेट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपना प्लॉट। अगर आपका ये प्लान आप यूज कर रहे हो तो आपका प्लॉट कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जो आपका साइज है, जो हमने बताया 30 बाई 38, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको अपनी बाउंड्री वॉल का मेन डोर बनाना है। मेन डोर मतलब जो मेन एंट्रेंस होता है, जो रोड की तरफ से घर में एंटर होता है, इसको हम मेन डोर कहते हैं। ये मेन डोर आपको कौन से पद पर देना है? ये आपको महेंद्री के पद के ऊपर देना है। महेंद्री के पद का मतलब आप समझ रहे हो, प्रॉपर आपको 85 डिग्री पर ये मेन डोर देना है। जैसे आप अंदर आओगे तो ये आपका सिट आउट एरिया, पार्किंग एरिया, इधर आपका गार्डन वगैरह लग जाएगा छोटा, और यहाँ पर आपकी बाइक स्कूटी वगैरह पार्क हो जाएगी। बाहर की तरफ से स्टेयरकेस दे दी गई है। स्टेयरकेस जब भी बनाएं घर के, यानी पूर्वमुखी घर में जब भी आप स्टेयरकेस बना रहे हो, कभी भी ईशान कॉर्नर में, कौन से जोन में? ईशान के जोन में स्टेयरकेस, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, स्टेयरकेस नहीं बनानी है। ठीक है, इस जोन में आप स्टेयरकेस बना सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट का ये जोन रहेगा। 125 डिग्री पर हमने स्टेयरकेस बनाई है। क्लियर है? अंदर एंटर करेंगे तो जो अंदर का मेन डोर होगा, जो मेन चौखट लगती है, जिसकी आप जब आप घर का मुहूर्त करेंगे, पूजन करेंगे, तो इसी चौखट की पूजन होता है ना। तो ये भी आपका जो मेन डोर रहेगा, ये वास्तु अनुरूप जयंती के पद के ऊपर रहना चाहिए। जयंती के पद में मतलब 70 से 75 डिग्री के बीच में यहाँ पर मेन डोर रहना चाहिए। अंदर आएंगे तो ओपन ड्राइंग रूम दिया है, जो लेटेस्ट आजकल जो ट्रेंडिंग में है कि ओपन ड्राइंग रूम रहता है। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठने की व्यवस्था। तो सोफे वगैरह आपके ओपन ड्राइंग रूम में सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका टीवी वगैरह सेट हो जाएगा। इस हिसाब से ओपन आप ड्राइंग रूम बनाते हैं तो आपका हॉल भी बड़ा दिखता है, प्लस ये जगह आपकी काफी बड़ी और अच्छी सुंदर दिखती है। इधर एंटर करेंगे तो ईशान कॉर्नर के अंदर आपको पूजा घर बनाना है। ठीक है, एक विंडो हम इधर दे देंगे, एक विंडो आप यहाँ दे सकते हैं। शानदार क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। अगर आपके इस साइड में जगह है, आप क्रॉस जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डोर दे सकते हैं, ताकि इस साइड का आप जो भी आपका गार्डन वगैरह आप रखें, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन इधर आएगी। कौन सी? नॉर्थ। ठीक है, उधर गार्डन आपका काफी धनधान्य सुख समृद्धि देने वाला बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में बात आती है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट के अंदर क्या देना है? साउथ ईस्ट प्रॉपर किचन देना है। किचन का मतलब होता है कि जहां पर आपके प्रॉपर 122 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में, 122 से 140 डिग्री बीच में आपको रसोई घर देना है। शुक्र का स्थान है, गलत जगह रसोई बनाएंगे, घर की महिलाएं बेटियां बीमार रहेंगी, उनसे संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। ठीक है, धन प्रवाह से संबंधित दिक्कत रह सकती है। यहाँ पर किसी भी तरह का बोरवेल, खड्डा, डाउन पूरे घर से नीचा नहीं होना चाहिए, वरना आपको गंभीर लॉस हो सकता है। इधर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया दे सकते हैं। प्रॉपर साउथ आपका रहेगा। साउथ में आप प्रॉपर डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। आसानी से आप विंडो वगैरह रख सकते हैं। प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब हम इधर एंटर करते हैं तो साउथ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं नर्तज्ञ जोन, राहु का स्थान होता है और पितरों का भी स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शानदार सा बड़ा रूम मिल जाएगा। आपका एक विंडो रखें, ज्यादा विंडो इस रूम में ना रखें, एक ही विंडो रखें, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब सेकंड चीज आती है लिविंग हॉल। ये अपना जो ब्रह्म स्थान होता है, ये पूरा आपको खाली रखना है। किसी भी तरह का यहाँ पर पिलर या दीवार नहीं आनी चाहिए। काफी लोग रूम बड़ा करने के चक्कर में ये दीवार ऐसे बना लेते हैं, ये एक गंभीर वास्तु दोष है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, फिर आप उपाय करते घूमोगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इधर आप आएंगे, नॉर्थ में एक प्रॉपर आपको रूम रख लेना है। एक रूम आपका वायव्य कॉर्नर में रहेगा, एक साउथ वेस्ट में रहेगा, 3 आपके सेपरेट रूम रहेंगे। एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए प्रॉपर आप पश्चिम दिशा में, जिसको हम वेस्ट डायरेक्शन शनि की दिशा कहते हैं, यहाँ पर आप सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा स्टोर रूम बना लें। सामान का मतलब होता है यूजफुल। कबाड़ नहीं रखना है घर में, कबाड़ कहीं भी नहीं रखना है। कोई भी पुरानी चीज है, पुराना कबाड़ है घर में अगर आप रखते हैं, राहु हिट होता है, घर के अंदर गंभीर लॉस होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। अब बात आते हैं कॉमन लेटरिन बाथरूम। कॉमन लेट बाथ यहाँ पर आप बना सकते हैं। कॉमन लेट बाथ
ये साउथ साउथ वेस्ट का जोन रहता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना है, साउथ में भी नहीं बनाना है। ब्रह्म स्थान में, ईशान कॉर्नर में, अग्नि कॉर्नर में भी लेट बाथ नहीं देना है। ध्यान रखें, गंभीर बीमारी और परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से आप प्लानिंग करवा सकते हैं प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग। जब भी घर बनाएं प्रॉपर डायमेंशन के साथ में आसपास के वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाएं। इसके डायमेंशन के लिए आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।